वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 621 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो कीपिंग क्लाइंट्स एंड बिल्डिंग लॉयलिटी। क्लाइंट रिटेंशन जो है कॉर्नर स्ट्रॉन्ग होता है सक्सेस का एडवर्टाइजिंग के अंदर, और मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिक्वायर करता है कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन का होना, ट्रांसपेरेंसी होना, डिलीवर करना मेजरेबल रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट जिनको मेजर किया जा सकता है। और एजेंसी सक्सेस जो वो इंप्लीमेंट करती हैं लॉयलिटी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज कैंपेन और रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू ताकि इंश्योर करें क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। और टॉप एजेंसीज अगर हम देखें तो वो एम्फेसाइज करती हैं क्वार्टरली बिजनेस रिव्यूज़ और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स ताकि डिमॉन्स्ट्रेट करें ROI। और बिल्डिंग ट्रस्ट में शामिल ये होता है कि अंडरस्टैंड करना क्लाइंट गोल्स को डीपली तौर पर अलाइन करते हुए कंपेन्स उनके ब्रांड विजन्स के साथ, और प्रोएक्टिव अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटिसिपेटिंग जो है करना क्लाइंट नीड्स को वो रोक सकता है चर्न को। और लेवरेज करते हुए CRM टूल्स जो है वो हेल्प करता है ट्रैक करने में इंट्रैक्शन और आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़, अप सेलिंग या फिर क्रॉस सेलिंग सर्विसेज के लिए। और केस स्टडीज़ शो करती हैं कि एजेंसीज जो कि रिटेन कर रही हैं क्लाइंट्स को 5 ईयर्स के साथ 5 ईयर तक या उससे ज़्यादा, वो आउट परफॉर्म करती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को प्रॉफिट के हवाले से, क्योंकि कस्टमर्स उनके पास, क्लाइंट्स जो उनके पास रिटेन रहते हैं। और स्ट्रेटजीज जैसे कि ऑफ़र करना एक्सक्लूसिव इंसाइट्स, होस्ट करना वर्कशॉप्स और प्रोवाइड करना क्रिएटिव प्रीव्यूज़, इससे क्या होता है कि इंगेजमेंट होती है। सो इंगेज अल्टीमेटली तौर पे अगर हम देखें तो रिटेंशन की अगर हम बात करें तो रिटेंशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि पूरा किया जाए एक्सपेक्टेशन, बल्कि एक्सीड किया जाए, कंसिस्टेंटली क्रिएट किया जाए पार्टनरशिप, ना कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। नाउ द बीइंग आर टॉप अकाउंट एग्जीक्यूटिव। एक टॉप अकाउंट एग्जीक्यूटिव कंबाइन करता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ ताकि मैनेज करे क्लाइंट्स अकाउंट को इफेक्टिवली। सक्सेस जो होती है इस रोल में रिक्वायर करती है मास्टर करना नेगोशिएशन, अंडरस्टैंड करते हुए मार्केट ट्रेंड और डिलीवर करते हुए क्रिएटिव सोल्यूशन जो है टाइट डेडलाइंस के अंडर। और लीडिंग एजेंसीज जो है वो ट्रेन करती है एग्जीक्यूटिव्स को कंसल्टेटिव सेलिंग में, अनेबल करती है उनको कि एक्ट करें एज अ ट्रस्टेड एडवाइज़र, ना कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर। और जैसे कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में, अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ताकि वो अलाइन करें क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स को इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स के साथ। और मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग क्रिटिकल होती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, बहुत सी मल्टीपल कैंपेन्स को एक साथ चलाते हैं और बिल्ड करते हैं रिपोर्ट क्लाइंट के साथ एम्पैथी के ज़रिए, और जो एक्टिव लिसनिंग होती है और उसी से ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन होती है। और इसी के साथ साथ प्रोफिशिएंसी जो होती है एनालिटिक्स के अंदर, जो एनालिटिक्स के टूल हो गए या फिर सोशल मीडिया डैशबोर्ड अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव्स को कि प्रेजेंट करें डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन। कंटिन्यूस लर्निंग जो होगी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन और नेटवर्किंग के ज़रिए, उससे भी क्रेडिबिलिटी के अंदर इजाफा होता है। नाउ द मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैनेज करना है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसमें ये होता है कि ओवरसी किया जाता है क्रिएटिव, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट इंश्योर करने के लिए सीमलेस कैंपेन एग्जीक्यूशन। एजेंसी लीडर्स को लाजमी तौर पे कोऑर्डिनेट करना चाहिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और इंक्लूड जिसमें हम देखें शामिल क्या क्या है, क्रॉस क्रिएटिव डायरेक्टर्स हो गए, मीडिया प्लानर्स और अकाउंट मैनेजर्स, डिलीवर करने के लिए कोहेसिव स्ट्रेटजीज। और इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टार्ट होती है क्लियर गोल सेटिंग के साथ और रिसोर्स एलोकेशन के साथ। और बजट कंट्रोल जो है ये भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंपेन के अंदर बहुत से मीडिया स्पेंडिंग शामिल होती है। मैनेजर्स को लाजमी तौर पर बैलेंस करना चाहिए क्रिएटिविटी को कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ, और टैलेंट डेवलपमेंट जो होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। और एक ऐसा कल्चर फॉस्टर करना है जो इनोवेशन का वो रखता है, मोटिवेटेड टीम्स को और कॉम्पिटिटिव। और इसी के साथ साथ अडॉप्ट करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स इम्प्रूव करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन स्ट्रेटजीज जैसे कि टॉट लीडरशिप कंटेंट और नेटवर्किंग इवेंट, इनसे सस्टेन रहती है ग्रोथ। और क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं हैंडल करने के लिए अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जैसे कि नेगेटिव पब्लिसिटी या फिर कैंपेन डिले हो गया। ना द ड्यूटी ऑफ द बॉस ऑफ एन एड एजेंसी। जो बॉस होता है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, प्ले करता है एक बड़ा रोल तश्कील देने में, जो उसका विजन, कल्चर और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये होता है कि सेट करना लॉन्ग टर्म गोल्स को इंश्योर करते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए क्लाइंट रिलेशनशिप,
हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और लीडर्स को लाजमी तौर पे इंस्पायर करना चाहिए क्रिएटिविटी, जबकि एनफोर्स करते हुए ऑपरेशनल डिसिप्लिन। और जैसे कि सीईओ जो होते हैं ग्लोबल एजेंसीज़ में, वो प्रायोरिटाइज करते हैं इनोवेशंस को इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो मार्केटिंग टूल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे एआई ड्रिवन मार्केटिंग टूल्स हो गए। और ये एक्ट भी करते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, रिप्रेजेंट करते हैं एजेंसी को इंडस्ट्री इवेंट्स और मीडिया में। और डिसीजन मेकिंग स्पेन जो है उसमें हायर करना टॉप टैलेंट, और प्रूव करते हुए मेजर कैंपेन्स, और नेगोशिएट करते हुए हाई वैल्यू कॉन्टैक्ट्स। और एथिकल लीडरशिप जो है वो क्रिटिकल होती है, क्योंकि एजेंसीज अक्सर फेस करती हैं स्क्रूटनी जो है एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ साथ फोस्टर करते हुए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है टीम्स के अंदर इन्हेंस होती है, इससे क्रिएटिविटी और मार्केट रेलेवेंस। और इफ़ेक्टिव बॉस जो है वो बैलेंस करते हैं रिस्क टेकिंग को प्रूडेंस के साथ, और इंश्योर करते हैं कि कैंपेन्स पुश करें बाउंड्रीज बगैर ब्रांड की जो इंटीग्रिटी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, यानी कि नाउ डी एडवर्टाइजिंग विदाउट एन एजेंसी। अब एजेंसी के बगैर हम बात करें, सो एडवर्टाइजिंग जो बगैर एजेंसी के, उसके लिए अक्सर टर्म होती है इन हाउस एडवर्टाइजिंग के अलावा करता बिजनेसेस को कि मेंटेन करें वो फुल कंट्रोल कैंपेन्स के ऊपर। और ये जो अप्रोच होती है इससे रिड्यूस होती है कॉस्ट और इम्प्रूव होती है अलाइनमेंट ब्रांड वैल्यूज़ के साथ। और जो बड़ी कंपनीज है अगर हम उनको देखें, उन्होंने सक्सेसफुली बिल्ड किया इन हाउस क्रिएटिव टीम्स ताकि मैनेज करें ग्लोबल कैंपेन्स। और एडवांटेजेस में इसमें ये कि फास्टर टर्न अराउंड टाइम होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी मार्केटिंग और क्रिएटिव टीम्स के दरमियान। लेकिन चैलेंजेस भी आती हैं स्केलिंग एक्सपर्टीज़ में, और जो स्पेशलाइज स्किल्स को हासिल करने में, जैसे कि मीडिया बाइंग या एडवांस एनालिटिक्स हो गया। बिजनेसेस को लाजमी तौर पर इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए, और हायर करना चाहिए टैलेंट स्किल्ड को डिज़ाइन के अंदर, कॉपीराइटिंग के अंदर, और जो डिजिटल मार्केटिंग होती है। और कुछ टास्क को आउटसोर्स भी किया जा सकता है, जैसे कि वीडियो प्रोडक्शन या फिर इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप हो गई, और वो कॉम्प्लीमेंट करता है इन हाउस एफर्ट्स को, उसी के साथ मिलके यानी कि काम करे। और इंडिपेंडेंस ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये डिमांड करती है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस और स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ताकि मैच किया जाए कैपेबिलिटीज़ जो है एस्टेब्लिश्ड एजेंसीज़ की। ना दी लोगो एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। लोगो और जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है ये फॉर्म करती है विजुअल फाउंडेशन एक ब्रांड की, कि ब्रांड दिखना एक्चुअली। वैसे तो खैर ब्रांड एक कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, लेकिन जो विजुअली तौर पे दिखे, और इन्फ्लुएंस कर रही है कंज्यूमर जो परसेप्शन है और रिकग्निशन है। और एक वेल डिज़ाइन लोगो कम्युनिकेट करता है ब्रांड वैल्यू, पर्सनैलिटी और प्रोफेशनलिज्म। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो इससे आगे की है लोगो से, कि जिसमें शामिल है कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफी और डिज़ाइन गाइडलाइंस। अप्रोच अप्लाई किया जाता है इसको तमाम मार्केटिंग मटेरियल्स पे। और कंसिस्टेंसी का होना इन एलिमेंट्स में बिल्ड करता है ट्रस्ट और रीइंफोर्स करता है ब्रांड रिकॉल। एजेंसीज अक्सर करती हैं ब्रांड ऑडिट्स ताकि इंश्योर करें अलाइनमेंट आइडेंटिटी और मैसेजिंग के दरमियान। और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे लोगो क्रिएशन होती है, जबकि स्टाइल जो है वो गाइड करता है मेंटेन जो यूनिफॉर्मिटी है तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि कलर एसोसिएशन, ब्लू जो है ट्रस्ट के लिए, रेड एक्साइटमेंट के लिए प्ले करते हैं क्रूशियल रोल जो है डिसीजन मेकिंग में। इन्वेस्ट करना एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में बढ़ाता है क्रेडिबिलिटी, डिफरेंशिएट करता है ब्रांड को कॉम्पिटिटिव मार्केट में, सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग सक्सेस एक्चुअली। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।